हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित की ऑनलाइन क्लास है और गणित में अपन पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन दूसरा पार्ट पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे और इसकी 3 प्रश्नावली है। तो पहली प्रश्नावली आज पढ़ेंगे, फिर अगली प्रश्नावली आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए अपन पूर्ण संख्याएं वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो कक्षा 6 गणित पार्ट 2 पूर्ण संख्याएं अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो संख्याएं दो प्रकार की होती है मेनली। इस पार्ट के हिसाब से जो अपन पढ़ेंगे ना, दो प्रकार की संख्या होती हैं। एक तो प्राकृत संख्याएं और एक पूर्ण संख्याएं। वैसे पार्ट का नाम पूर्ण है, लेकिन प्राकृत भी अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब देखो, अब मैं लिखूंगा जैसे समझ में आ जाएगा। वे संख्याएं जो एक से चालू हो, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएं? अनंत तक जाएं। ये अनंत का चिन्ह होता है। तो वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं, ये सारी क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और वे संख्याएं जो 0 से चालू हो, एक से नहीं 0 से चालू हो, और 2 3 4 5 और ये भी अनंत तक जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। दोनों में एक छोटा, सारी दोनों में समान संख्याएं होती हैं। बस एक ही फर्क है कि प्राकृत संख्याओं में 1 से चालू होती है, इसमें 0 नहीं होता, और पूर्ण संख्याएं 0 से चालू होती है, 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो प्राकृत संख्या कोई बोले कहाँ से होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7। कोई कहे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, और कहाँ से चालू होकर कहाँ तक जाती है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जितनी की, अब देखो एक चीज़ है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर आती है। देखो 1 2 3 4 5 अनंत तक, इसमें भी आ रहा है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं, इसलिए इनको पूर्ण संख्या भी अपन बोलेंगे। लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृत में नहीं आती। तो ये एक सवाल आपका, मतलब सत्य असत्य में सवाल आएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो अपन लिखेंगे हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 अनंत तक इसमें आता है। और पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो ये हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से। और पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो 1। पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन दो चीज़ पढ़ते हैं। किसी संख्या के आगे वाली संख्या ज्ञात करना और पीछे वाली। जैसे मान लो मैंने लिखा 100 के आगे की 3 संख्या बताओ। आपके प्रश्नावली 2.1 का पहला और दूसरा सवाल ऐसे ही होगा, तो ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, 100 के पहले की आगे की 3 संख्या बताओ, और कोई कहे कि 100 के पहले वाली 3 संख्या बताओ। तो आगे की संख्या देखो, 100 क्या है? एक पूर्ण प्राकृत संख्या भी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 में जाएंगे तो कहीं ना कहीं 100 आएगा, तो प्राकृत भी है। 100 क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 में जाएंगे तो यहाँ पे भी 100 आएगा। तो 100 एक प्राकृत संख्या भी है और 100 एक पूर्ण संख्या भी। तो कोई भी नाम दे सकता है कि 100 के आगे 3 प्राकृत संख्या ज्ञात करो या 100 के आगे 3 पूर्ण संख्या ज्ञात करो, सवाल एक ही होगा। 100 के पहले 3 संख्याएं पूर्ण हो चाहे प्राकृत हो, सवाल एक ही होगा। ठीक है, तो आगे की संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप 1 जोड़ते जाइए, और पीछे की संख्या ज्ञात करने के लिए आप 1 घटाते जाइए। ठीक है, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 101। 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102, और 102 में जो कितना आएगा? 103। तो 100 के आगे मैंने 3 प्राकृत संख्याएं ज्ञात कर ली। प्राकृत या पूर्ण एक ही बात है, क्योंकि सिर्फ एक ही अंतर है 0 का। 0 को अगर आप हटा दो ना, तो सारी की सारी प्राकृत पूर्ण के बराबर होती है। सिर्फ 0 ऐसा है पूर्ण है जो प्राकृत नहीं है। अब ऐसे आपको पहले वाली संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उसको क्या बोलते हैं? 1 कम करते जाइए। तो 100 में 1 कम करेंगे तो 99, 99 में 1 कम करेंगे तो 98, 98 में 1 कम करेंगे तो 97। तो ये मैंने 100 के पहले 3 संख्या ज्ञात कर ली, 100 के बाद 3 संख्या ज्ञात कर ली। तो आपको बाद की संख्या हमेशा 1 जोड़कर निकालनी होती है, और पहले की संख्या आपको 1 घटाकर निकालनी होती है। तो इसी तरीके से आपका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को जोड़ने घटाने में दिक्कत है तो वो रख कर सकता है। जैसे कोई कहे कि 500 के पहले वाली संख्या क्या आएगी, तो पहले वाले के लिए आप 1 घटा दो, 5 कैरी दे देगा इसको, ये हो जाएगा 10, फिर 10 का बचेगा 9, ये कैरी हो जाएगा, तो 10 में से 1 काटेंगे 9, 9 में से कुछ भी नहीं काटेंगे तो 9, और 4 ने कैरी दे दी तो यहाँ बचा 4, तो क्या बचेगा?
499। ठीक है, वैसे तो सबको आते होंगे, 6 क्लास है, 6 क्लास में पढ़ रहे हो। आगे की संख्या के लिए एक जोड़ते जाओ और पहले वाली संख्या के लिए एक कम करते जाओ। तो चलिए अगला सवाल है, ऐसा सवाल आपके प्रश्नावली में तीसरा या चौथा सवाल है। चौथा सवाल ऐसा है, देखो मैंने संख्या चेंज कर दी लेकिन उसी तरह का सवाल कर रहा हूँ, तो इसी को समझ के आप प्रश्नावली का चौथा सवाल कर लेंगे। 15 और 32 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं बताओ। ठीक है, तो दो संख्याओं के बीच में 15, तो आप क्या करोगे, सीधा 32 में से क्या कर दोगे, 15 माइनस कर दोगे, तो कितना आएगा, 5 में से 2 में से 5 नहीं काट सकते तो हासिल लेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 5 कटा 7, 3 ने हासिल दे दी तो बचा 2, 2 में से कटा 1, तो कितना आ गया 17। तो आप कहोगे कि 32 और 15 में 17 पूर्ण संख्या है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 32 में से 15 माइनस करना है, फिर पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी, आपका जो माइनस करने पे आंसर आया उसमें से एक और कम करना है, तो आपके बीच कितनी होगी, 16 संख्याएं, यही आपका उत्तर होगा। तो दो संख्याओं के बीच में अगर आपको कुल पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं ज्ञात करनी हो तो आप उन संख्याओं का अंतर निकालो और उस अंतर में से एक कम कर दो। क्यों, क्योंकि जब अपन 32 और 15 का अंतर निकालते हैं तो इसमें 15 तो काउंट होता नहीं, 32 काउंट हो जाता है, और हमें तो 15 और 32 के बीच की संख्या निकालनी है, जबकि माइनस करते तो ये वाली संख्या भी उसमें काउंट होकर आ जाती है। तो इसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट है आपको परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। देखो जैसे मैं कहूँ 100 है, तो 100 की परवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 99, और मैं कहूँ 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 101। ठीक है, समझ में आया, यानी कि किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या उसकी परवर्ती संख्या कहलाती है और किसी भी संख्या के बाद वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया शायद, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी बच्चों। ठीक है, मेरे का थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया। परवर्ती का मतलब होता है 100 की परवर्ती संख्या हो जाएगी 101 और 100 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 99। ठीक है, यानी किसी भी संख्या की आगे वाली संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, और किसी भी संख्या के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, तो परवर्ती संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के आगे वाली संख्या को परवर्ती कहते हैं और किसी भी संख्या के पूर्व का मतलब होता है ना पहले, तो पूर्ववर्ती संख्या को क्या बोलते हैं, मतलब एक माइनस पहले वाली संख्या कर दो तो आप हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या। अब निकालेंगे कैसे, तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या कर दो, +1 कर दो, जैसे 100 में एक जोड़ दिया 101, और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमेशा क्या कर दो, -1 कर दो। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपको परवर्ती संख्या निकालनी है और क्वेश्चन नंबर 6 में पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको जैसे मान लो दे दिया 2, 4, 6, 8, 9, ठीक है, एक संख्या दे दी, कहे कि इसकी परवर्ती संख्या निकालो, तो आप इसमें क्या कर दोगे, एक जोड़ दोगे, तो आंसर आ जाएगा 2, 4, 6, 9, 0, 89 के बाद क्या हो जाएगा 90। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको मान लो एक सवाल और दे दें, जैसे आपको एक सवाल और दे दिया 500 की पूर्ववर्ती संख्या निकालो, तो आप इसमें से एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा 499। ठीक है, तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए एक जोड़ें और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक कम कर दें। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, आप 1991099, इसकी तो आप परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, और एक सवाल ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, इसकी आप पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। ऐसे दो सवाल ले लिए मैंने, ऐसी बड़ी संख्या आएंगी, छोटा सा सवाल आएगा, तो परवर्ती में क्या करेंगे अपन, इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये 9 और 1 हो जाएगा 0, कैरी आ जाएगी 1, 9 और 1 0, कैरी आ जाएगी 1, 9 और 1 0, 10, कैरी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 11, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो परवर्ती संख्या में एक जोड़ दें और पूर्ववर्ती संख्या में क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं अपन, तो 0 में से नहीं काटेगा तो ये कैरी देगा, तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 10, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 9 और फिर ये 10, तो 10 में से 1 काटेंगे तो 9, फिर ये 9 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़, ये 9 और ये 9, तो 5 बार 9 आ जाएगा। तो ये आ गई पूर्ववर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए एक कम करें, परवर्ती संख्या के लिए एक ज़्यादा करें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। चलिए, तो अगला अपना सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं पहला लेता हूँ। आपको इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर आएगी और कौन सी संख्या दाईं ओर आएगी। ठीक है, तो देखो बाईं तरफ हमेशा
छोटी संख्या आती है और दाईं तरफ हमेशा बड़ी। जो छोटी संख्या होती है वो हमेशा संख्या रेखा पर बाईं तरफ आती है और जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा दाईं तरफ आती है। ठीक है, और आपको ऐसे ग्रेटर देन छोटा या बड़े का चिन्ह लगाकर उसको बताना है। ठीक है, ये सवाल आपको। तो आप इसमें क्या करोगे, छोटी संख्या को पहले लिखोगे। तो देखो 530 और 503 में छोटा संख्या कौन है, 503, और 530 क्या है, बड़ी, तो इसको बाद में लिखोगे। छोटी संख्या पहले लिखनी है, बड़ी संख्या बाद में। अब ये वाला चिन्ह लगा देंगे अपन ऐसे, जिधर इन दोनों रेखाओं का जिधर मुंह बंद है वो छोटी की तरफ आएगा और जिधर मुंह खुला है वो बड़ी संख्या की तरफ आएगा। तो आपको ऐसे लगाना, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक सवाल और मैं ले लेता हूँ इसका। चलिए एक सवाल ले लिए, 9786556789, ये दोनों संख्या में कौन सी संख्या बाईं ओर आएगी और कौन सी संख्या दाईं ओर आएगी। ठीक है, तो आप पहले इसके देखो कॉमा लगा के नाम देख लो। ये हो गया 98,765 और ये हो गया 56,789। ठीक है, तो ये 98,000 बड़ा हो गया और 56,000 क्या हो गया, छोटा। ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी, क्योंकि दोनों 5-5 अंकों की है, इसमें 5 और इसमें 9 है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। तो ये तो आएगी बाईं ओर 5, 6, 7, 8, 9 और ये आएगी 9, 8, 7, 6, 5 और बीच में आपको ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे आपका सवाल नंबर 7 हो जाएगा और सवाल नंबर 8वां आपका सत्य असत्य है। अब मैं आपको सामने एक बार स्क्रीन पे एक्सरसाइज लेकर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। चलिए, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई। देखो पहला 10,999, 10,999 के बाद अगली 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, तीनों में एक एक जोड़ दोगे। ठीक है, एक जोड़ोगे तो फिर हो जाएगा 11,000, फिर 11,001, 11,002। ठीक है, तो 3 बार एक एक जोड़ के अगली संख्या निकाल लेंगे। 10,001 के पहले आने वाले 3 पूर्ण, तो इसमें क्या करोगे, एक एक कम कर दोगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो 32 और 53 के लिए आप पहले इनका अंतर निकालोगे और अंतर में से फिर एक कम कर दोगे। परवर्ती संख्या यानी बाद वाली, एक जोड़कर परवर्ती संख्या निकाल देंगे। पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, एक कम करके पूर्ववर्ती संख्या ही निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 10,000 में करोगे तो एक कम करोगे तो ये हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 4 बार आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपको निम्नलिखित युगों में से प्रत्येक के लिए आपको संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में आप ये वाला चिन्ह लगाना। तो ये भी मैंने आपको अभी सवाल करके बताया था। ठीक है, तो दोनों में से जो छोटा है वो दाईं ओर आएगा, बड़ा बाईं ओर जाएगा और बीच में ऐसे ऐसा साइन आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब आएगा अगला अपना देखो सत्य असत्य बताना कथन। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो ये क्या हो गया, असत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है, 0 से नहीं होती। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यानी 399 के पूर्व पहले 400 आता है क्या, तो ये हो गया गलत है। नहीं, 399 400 के 400 399 के बाद में आता है, तो ये गलत हो गया। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या सही है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होती है, 0, 1, 2, 3, तो 0 हो गई। 599 का परवर्ती है, 599 के बाद में आता है 600, तो ये हो गया सही। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ सही है, सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण है। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 बाद पूर्ण में भी आती हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। 2 अंकों के पहले कभी 1 अंक की संख्या आ सकती है कि, हाँ आ सकता है। 10 है ना 2 अंकों की संख्या, उसके पहले कौन आता है, 9, 9 क्या है 1 अंक की, तो ये गलत हो गया। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या गलत है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, 1 के पहले कोई नहीं आता। हाँ, प्राकृत संख्याओं में 1 के पहले कोई नहीं आता, तो सही हो गया। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती तो नहीं, पूर्ण संख्याओं में 1 के पहले आता है कौन, 0, तो इसलिए पूर्ववर्ती इसका होता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सवाल आप इसके कर लेंगे। ठीक है, और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज देखिए, सॉरी, आपको प्रश्नावली 2.1 इसके सारे सवाल आपको कॉपी में करने हैं। मैंने एक एक सवाल समझा दिया है। वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखो। जैसे मान लो जो हिस्सा मैंने सवाल, जिस तरीके का सवाल जहाँ पढ़ा है उसको वहाँ ही से समझ के वीडियो को रोक कर आप कॉपी में सवाल कर लो। वैसे जब मैंने ये वाले सवाल शुरू में समझाए हैं तो आप उनको ही देख के कर लो, मतलब उनको देख के समझ लो, फिर रुक जाओ, पूरा वीडियो मत देखो। और फिर आगे जो बताता जा रहा हूँ, तो जो हिस्सा जहाँ बताया वहीं पे से देख के उसको वहीं की वहीं वीडियो को रोक के कर लें, या फिर वीडियो को 2-3 बार आप बार बार देखेंगे तो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 2.1 आपकी खत्म होती है, 2.2 के लिए अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।